अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं। आज आपको मैं वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल पे। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। आज के दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है दी एटमॉस्फेयर। और दी एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर के अंदर ये चैप्टर नंबर 5 है। इसकी चैप्टर नंबर 5 की वीडियो 2 हम लोग बना रहे हैं। और इस वीडियो नंबर 2 के अंदर हम लोग आज बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, पोल्यूटेंट्स के बारे में। पोल्यूटेंट्स क्या होता है? पोल्यूटेंट्स जो ऐसे सॉलिड मटेरियल्स जो कि हमारी एयर को या हमारी लैंड को या वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, आलूदा कर रहे हैं। हम ऐसे सॉलिड मटेरियल्स को क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, इनको पोल्यूटेंट्स कहते हैं। ये सॉलिड मटेरियल्स होते हैं जो कि इम्प्योर करते हैं लैंड को, एयर को, सॉइल को, वाटर को। सही ना, सॉइल को, वाटर को, इन सबको ये पोल्यूट करते हैं। तो ये कहलाता है हमारे पास पोल्यूटेंट्स। बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं ये। फिलहाल हम लोग इनकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि पोल्यूटेंट्स होते हैं क्या है। पोल्यूटेंट्स एक वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल जो कि बेसिकली एयर को पोल्यूट करता है या पानी को पोल्यूट करता है या लैंड को पोल्यूट करता है। हम इसको कहते हैं सॉलिड मटेरियल को या वेस्ट मटेरियल को हम कहते हैं पोल्यूटेंट। ये जो पोल्यूटेंट है ये अलग अलग टाइप्स का होता है। इसकी सिवियरिटी यानी कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है पोल्यूटेंट, ये डिटरमिन किया जाता है 3 फैक्टर्स से। 3 फैक्टर से इसका सिवियरिटी यानी कि ये कितना खतरनाक हो सकता है वो जाना जाता है। सबसे पहले कि ये पोल्यूटेंट, इसकी केमिकल टाइप क्या है, ये जो वेस्ट मटेरियल है इसकी केमिकल टाइप क्या है। दूसरी बात ये कि कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, या आप ये समझ लें कि इसकी मकदार कितनी ज़्यादा है। फिर दूसरी बात, इसकी परसिस्टेंस कितनी ज़्यादा। परसिस्टेंस का मतलब ये है कितने टाइम तक ये बरकरार रहेगा। यानी कि जैसे कि अगर हम प्लास्टिक्स की बात करें ना, प्लास्टिक्स की केमिकल टाइप इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन प्लास्टिक्स की परसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। परसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है यानी कि इसको 500 साल लगेंगे डिकम्पोज होने के लिए। तो इसलिए इसकी परसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये खतरनाक हो जाता है। लेकिन अगर हम लेड से बात करते हैं किसी और सल्फर ट्राइऑक्साइड की, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है इसकी परसिस्टेंस नहीं है, ये इतने टाइम तक बरकरार नहीं रह सकता। लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, या आप ये समझ लीजिए इसकी केमिकल टाइप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो डिपेंड करता है कि वो केमिकल कितना ज़्यादा टॉक्सिक है, कितना जहरीला है, कितना खतरनाक है, ये उसकी केमिकल टाइप से पता लगता है। और कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो इतने जहरीले तो नहीं होते, लेकिन क्योंकि वो 500 साल तक या बहुत लंबे टाइम तक वो डिकम्पोज नहीं होते, एज इट इज़ बरकरार रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी परसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो वो इसलिए खतरनाक हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोल्यूटेंट्स की। पोल्यूटेंट्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, खराब करते हैं, आलूदा करते हैं। जबकि कॉन्टामिनेंट्स, कॉन्टामिनेंट्स क्या चीज़ है? कॉन्टामिनेंट्स दूसरे हैंड पर कहा जाए तो कॉन्टामिनेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को इम्प्योर करते हैं। आलूदा करें या ना करें, लेकिन इम्प्योर जरूर करते हैं। सही ना। अगर हम बात करें जैसे कि एयर पोल्यूटेंट्स की, क्योंकि हमारा ये चैप्टर जो है वो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, तो इसमें हम एयर पोल्यूटेंट्स की बात करेंगे। एयर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो ऐसे हजार्डस कंपाउंड है जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर पाए जाते हैं। हम अभी एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन फिलहाल पहले बात कर लेते हैं जैसे कि पोल्यूटेंट्स की कितनी टाइप्स हैं। पोल्यूटेंट्स की 7 टाइप्स हैं। पोल्यूटेंट्स की 7 टाइप्स है। पहली पोल्यूटेंट की टाइप है एयर पोल्यूटेंट, यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रहा है। सही है। और उसके बाद दूसरी पोल्यूटेंट की टाइप है हमारे पास वाटर पोल्यूटेंट, जो पानी को आलूदा करने वाले वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। सॉइल पोल्यूटेंट, जो मिट्टी को आलूदा करने वाले मटेरियल्स होते हैं। थर्मल पोल्यूटेंट, जो कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स, यानी कि जो रेडियो एक्टिविटी को मुतासर कर रहे हैं या रेडियो एक्टिविटी कर रहे हैं, ऐसे पोल्यूटेंट्स। नॉइस पोल्यूटेंट्स, यानी जिनकी वजह से शोर हो रहा है। और लाइट पोल्यूटेंट, जिसकी वजह से आप समझ लें कि रोशनी मुतासर हो रही है या लाइट के अंदर कोई इम्पैक्ट पड़ा, तो वो लाइट पोल्यूटेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं जरा सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो मेजर एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के मेजर एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं पहले। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होंगे जो पहले खुद से प्रोड्यूस होंगे बर्निंग की वजह से या किसी और वजह से, इंडस्ट्री से या किसी भी रीजनिंग की वजह से, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट प्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर ये प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या करते हैं, किसी और चीज से रिएक्ट करके ये प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट पहले से मौजूद होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर या इंडस्ट्रीज के वेस्ट की वजह से आ जाते हैं, लेकिन फिर ये प्राइमरी पोल्यूटेंट सेकेंडरी पोल्यूटेंट को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये समझेंगे कैसा एक्चुअल में होता किस तरीके से है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की बात कर लेते हैं।
दो टाइप्स के पोल्यूटेंट्स होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ये दो टाइप के मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हैं। वेस्ट, ऐसा वेस्ट या ऐसी एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स जो कि प्रोड्यूस होती हैं बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को यानी कि हाइड्रोकार्बन्स को या फ्यूल वगैरह को बर्न करते हैं या किसी और ऑर्गेनिक मटेरियल को हम बर्न करते हैं, इसको जलाते हैं, तो उसको जलाने की वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स या जो एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं, हम उसको कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। जैसे कि अगर हम सल्फर ऑक्साइड्स की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गए, या कार्बन के ऑक्साइड्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स स्पेशली नाइट्रिक ऑक्साइड्स वगैरह, या हाइड्रोकार्बन जिसमें मीथेन गैस CH4 शामिल है, या अमोनिया या फ्लोरीन के कंपाउंड्स हो गए, ये सारे के सारे कहलाते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ये सारे के सारे कहलाते हैं बच्चों प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। बहुत जबरदस्त समझ आ गई। अब ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्रिएट करते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स पैदा करते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजर के। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड की अगर बात की जाए, या ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, अगर हम इसकी बात करें, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो है या सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होता है, बेसिकली ये प्रोड्यूस करता है सल्फ्यूरिक एसिड। आप समझ रहे हैं मेरी बात। इसी तरह कार्बन के ऑक्साइड, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो, ये प्रोड्यूस करते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड या कार्बोनिक एसिड ये कहलाएगा सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी पोल्यूटेंट से प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है प्राइमरी पोल्यूटेंट, लेकिन ये प्रोड्यूस करेगा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। सिमिलरली फ्लोरीन के जो कंपाउंड्स होंगे वो कहलाएंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, लेकिन फ्लोरीन के कंपाउंड्स ये मुख्तलिफ रिएक्शन से गुजरने के बाद ये प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहलाएगा यहाँ पे क्या कहलाएगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बच्चों कहलाएगा सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इसी तरह ओजोन सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड से मिलकर बनता है, तो इसीलिए ये भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहलाएगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पैन कहते हैं। ये सब सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। ये सारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की वजह से। आगे बढ़ते हैं। अब देखें यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट को जरा समझते हैं। देखें एयर पोल्यूशन कैसे हो रही है। एयर पोल्यूशन के अंदर सबसे पहले प्राइमरी पोल्यूटेंट समझते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, या प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के अंदर सबसे पहले है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन के ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स, या अलग अलग सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ये सारे के सारे हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ये सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स बच्चों आ कहाँ से रहे हैं, ये आ रहे हैं नेचुरल सोर्सेज से आ रहे हैं। ठीक है, ये मोबाइल सोर्सेज से यानी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आ रहा है। ठीक है, या स्टेशनरी सोर्सेज से जैसे कि इंडस्ट्रीज के अंदर से धुआं निकल निकल के जा रहा है, तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अब उसके बाद ये जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स किस चीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में। ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है ना, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन पर बनेंगे, ओजोन लेयर बनेगी, और इस तरह पैन्स बनेंगे। सही ना, ये सारे के सारे क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट से फॉर्म हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे कि कौन से पोल्यूटेंट की वजह से कौन सी बीमारी होती है और उसकी सोर्स क्या है, उसकी वजह से एनवायरनमेंट को क्या रिस्क है। ठीक है, तो आ जाए सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक सेकंड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO, ये कहाँ से निकल रही है, गाड़ियों के धुएं के अंदर से निकलती है, ऑटोमोबाइल के अंदर से इमिट होती है। सही ना, गाड़ियों के धुएं में निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। आग लगाते हैं, किसी भी चीज को जलाते हैं तो उसके अंदर से भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, जो इंडस्ट्री के अंदर काम हो रहा है उसमें से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से स्मोक यानी कि धुंध ये प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ पे क्या नुकसान है, अगर हम किसी आम इंसान की, हेल्दी पर्सन की बात करते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से कार्डिक डिजीजेस यानी कि दिल की बीमारियां बढ़ जाती हैं, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो जाता है जिसकी वजह से खांसी बहुत ज्यादा आती है, और यहाँ पे किसी चीज को देखने में विजुअल डिफिकल्टीज होती हैं, यानी कि आंखों की बीनाई मुतासिर होती है, थकन बहुत ज्यादा हो जाती है, फिजिकल और मेंटल स्किल्स जो होती हैं वो खत्म होती हैं। ठीक है ना, अगर स्टूडेंट्स आपको पेपर के अंदर कोई बीमारी याद ना आए कि ह्यूमन हेल्थ पे क्या रिस्क हो सकता है, तो आप ना एक बीमारी याद कर लें, वो है चेस्ट डिस्कम्फर्ट, यानी कि सीने में जलन या खांसी हो जाना बहुत ज्यादा,
ये बेसिकली चेस्ट डिस्कम्फर्ट या कफ, ये ऐसी बीमारी है जो सारे के सारे एयर पोल्यूटेंट से होती है। जितने भी एयर पोल्यूटेंट्स हैं उन सब की वजह से ये बीमारी होती है। तो ये कॉमन बीमारी है, आप सबके लिए ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, NO हो गया या NO2 हो गया, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। ये कहाँ से इमिट होते हैं? ये इमिट होते हैं ऑटोमोबाइल से, गाड़ियों के अंदर से निकलते हैं। इलेक्ट्रिकल जनरेशन, यानी कि आप ये समझ लें कि जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, जहाँ पे बिजली बनाई जा रही होती है, वहां से ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स निकल रहे होते हैं। इस तरह इंडस्ट्रीज के अंदर जो ऑपरेशन होते हैं वहां से भी ये धुआं निकलता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स उसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या नुकसान होता है? इसकी वजह से प्लांट्स को नुकसान होता है बहुत ज्यादा, और इसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट होती है। ऑब्वियस सी बात है, पोल्यूटेंट है तो पोल्यूशन तो क्रिएट करेगा ही ना यार। इसी तरह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है आंखों का जलना या किसी और चीज का बर्न होना, जलना किसी भी चीज का। इस तरह से रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इरिटेशन, यानी कि मसले होते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको सांस नहीं ली जाएगी, यानी कि चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, आपको सीने में जलन होगी, सांस नहीं ली जा पा रही होगी, या खांसी बहुत ज्यादा होगी। जिस जगह पे नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड शामिल होते हैं, वहां पे इन एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से ये सब बीमारियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की बात करते हैं। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर जहाँ पे बिजली बन रही होती है वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। फॉसिल फ्यूल्स को जब बर्न करते हैं, जब फॉसिल फ्यूल्स को यानी कि पेट्रोल, केरोसिन ऑयल वगैरह को बर्न करते हैं, तो उसमें से जो धुआं निकलता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, यानी कि जब इंडस्ट्रीज के अंदर काम चल रहा होता है तो उसके अंदर से भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑटोमोटिव इमिशन, यानी गाड़ियों के धुएं के अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सारी की सारी पोल्यूशन सोर्सेज हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस की, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान होता है एसिड रेन होती है। एसिड रेन की वजह से फूल बर्बाद होते हैं, फूल या बागात जो होते हैं, जो आप ये समझ लें पौधे वगैरह, ये सब बर्बाद होते हैं। हम ये बोलते हैं कि फ्लोरा बर्बाद हो रहा है। फ्लोरा मतलब फ्लावर्स, फ्लावर्स बर्बाद हो रहे हैं, सही ना, फ्लावर्स, ट्रीज, या इस तरह से आप ये बोल सकते हैं वेजिटेबल्स ये बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से बिल्डिंग्स मुतासर होती हैं, उनका पेंट उखड़ जाता है। मॉन्यूमेंट्स, यानी कि यादगार है, आसार कदीमा, ये खराब होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से। और इसी तरह से पार्टिकुलेट मैटर के साथ में, ये पार्टिकुलेट मैटर जो है ना, यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से किस चीज में ट्रबल होती है? ब्रीथिंग में ट्रबल होती है, यानी कि कुल मिला के घूम फिर के बच्चों बात वही है कि चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगी, खांसी होगी, सांस लेने में मुश्किलात का सामना होगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम मुतासर होगा एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से। इसकी वजह से अस्थमा की बीमारी हो सकती है, यानी सांस लेने की बीमारी हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओजोन की बात करते हैं। ओजोन जो होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? ओजोन प्रोड्यूस होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से, ठीक है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये कहाँ से निकलते हैं? ये गाड़ियों के धुएं में से निकलती हैं। पेट्रोल को जलाओ तो पेट्रोल के वेपर्स में से निकलते हैं, सही है। इस तरह केमिकल सॉल्वेंट्स के अंदर से ये वेपर्स निकलते हैं। और इसी तरह से इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज, यानी जिन कंपाउंड्स, इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज को समझ लें, जो हमारे घरों में ऐसी चीजें जो बिजली से चलती हैं, उन सब के अंदर से ओजोन गैस रिलीज होती है थोड़ी 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 कर करके। तो उसकी वजह से ओजोन गैस प्रोड्यूस होती है, सॉरी, सही ना। इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज, एसी की वजह से या रेफ्रिजरेटर्स की वजह से इसके अंदर से सीएफसीज निकलते हैं, जिसकी वजह से ओजोन प्रोड्यूस होती है। इसका पूरा एक टॉपिक आएगा आगे, तो हम उधर आपको डिटेल में समझाएंगे। अभी यहाँ पे फिलहाल बात करते हैं कि ओजोन की वजह से क्या होता है। क्या ओजोन की वजह से अगर हम बात करें तो कुछ प्लांट्स की जो कैपेसिटी है, प्लांट्स की कैपेसिटी, उनकी सांस लेने की कैपेसिटी, ये मुतासर होती है। और इसी वजह से अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स बेसिकली एनवायरमेंटल के अंदर वल्नरेबल हो जाते हैं, फल फूल नहीं पाते, यानी कि जो ट्रीज वगैरह या जो गार्डन्स हैं वो ग्रो नहीं हो पाएंगे। इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा हार्श वेदर फेस करना पड़ेगा और प्लांट्स को काफ़ी दिक्कत का सामना होगा यहाँ पे ग्रो करने के लिए। इंसानों को क्या बीमारी हो सकती है? इंसानों की बीमारी होती है कि इंसानों को लंग इन्फेक्शन हो जाएगा, ब्रीथिंग पैसेज वेज हो जाएंगे। ब्रीथिंग पैसेज वेज यानी कि भैया वही सांस लेने की बीमारी समझ लो ना यार, सांस लेने में मुश्किलात का सामना होगा, या चेस्ट डिस्कम्फर्ट समझ लो, खांसी होगी, चेस्ट कफ होगी वगैरह वगैरह। इस तरह उनको इरिटेशन होगी, इरिटेशन मतलब खारिश बहुत ज़्यादा होगी। और जो है ना, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि किसी स्किन का बर्न होना या आंखों का जलना, ये हमारे पास बीमारी होगी
ओजोन की वजह से। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम लोग बात करेंगे किस चीज के बारे में, बिल्कुल सही, ओजोन के ओजोन की डिप्लीशन के बारे में बात करेंगे, उसके इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज।